नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, एफिलिएशन या उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, पैनल हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, तो उन टॉपिक को लेके मैं वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बनाई है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोग फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत जल्द पोर्टल ओपन होने वाला है। मे बी दिसंबर 1 से दिसंबर 10 के इन बिटवीन पोर्टल ओपन हो सकता है फार्मेसी का। देन उसके बाद अगर आप लोगों को ये जानना है कि कॉलेज खोलने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप फार्मेसी कॉलेज कैसे खोलें मेरी वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैं लिंक भी अटैच करने की कोशिश करूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट फार्मेसी कॉलेज कैसे खोलें की गाइडलाइन को देख सकते हैं और देन डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास वो पैरामीटर्स है या नहीं है, वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो सबसे बेसिक चीज़ ये आती है कि फार्मेसी कॉलेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें स्टेट की एनओसी होनी चाहिए। विदाउट स्टेट एनओसी के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी कंडीशन में अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं, एक कंसंट दे रहे हैं, लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं कि हमारी फाइल लगी हुई है, बहुत जल्द हमें एनओसी मिल जाएगी, तो वो उसी परिस्थिति में आपको अप्लाई करनी है जहाँ पे आपको ये श्योरिटी हो कि जो आपका रिलेटेड स्टेट है, बीटी है, वो आपको एनओसी दे देगा। अगर किसी सिचुएशन में आप इन बिटवीन की सिचुएशन में हैं कि पता नहीं एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी राज्य ने कंसंट दिया है या नहीं दिया है, ये चीज़ कंफर्म करने के बाद ही आप पोर्टल अप्लाई करें। अदरवाइज जो आपकी 3,54,000 की फीस है वो डूब जाएगी, क्योंकि जब तक आप स्टेट एनओसी अपलोड नहीं करेंगे तब तक पीसीआई पैनल नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं वो आपको 2 चांस देती है, क्योंकि पीसीआई को भी पता है कि स्टेट एनओसी मिलने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो पैनल होने से पहले वो 1-2 बार इन बिटवीन एनओसी अपलोड करने के लिए पोर्टल ओपन करती है। तो इस दौरान आपको अपनी एनओसी अपलोड कर देनी है। मेरा कंसर्न सिर्फ कहने का इतना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी राज्य एनओसी देगी तभी आप फॉर्म फिलिंग करें। अगर आपको लगता है कि नहीं देगी तो नहीं करें। जैसे राजस्थान में 99% पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉबिलिटी है कि एनओसी नहीं मिलेगी। देन उसके अलावा उसी स्टडी में हम लोग कोलकाता को भी रख सकते हैं, हरियाणा को भी रख सकते हैं। इन राज्यों में एनओसी मिलने की संभावना थोड़ी कम है। तो ये राज्य जब तक अपने बीटीई से कंसर्न ना करें तब तक फॉर्म फिलिंग ना करें। इसके अलावा अनदर राज्य वाले तैयारी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादा कोशिश करें फॉर्म फिलिंग करने की, क्योंकि वहाँ पे पोर्टल भरने के बाद अप्रूवल मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में, प्लेन एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हो गए हैं, बट अभी तक हिली एरिया में कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है। मैं बात उत्तराखंड की करूँ तो वो भी उसमें शामिल हो रहा है। तो ऐसे राज्यों को आवेदन करना चाहिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। फार्मेसी कॉलेज को लेकर स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में, कोलकाता में, झारखंड में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हो गए हैं, तो बहुत अच्छा डिप्लोमा का स्कोप नहीं है। बट आने वाले टाइम में फार्मेसी का स्कोप, बैचलर इन फार्मेसी का स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास बैकअप है तो आप डिप्लोमा बैचलर दोनों की फाइल एक साथ लगाएं और कॉलेज रन करने के बाद एक बैच पास आउट करने के बाद एम फार्मा के लिए आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया फार्मास्यूटिक्स में नंबर 1 पे चल रहा है, तो इधर आने वाले टाइम में वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। और जो एम फार्मा, बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलने की संभावना है अभी से लेके आगे 10-15 सालों तक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना है। और सिर्फ डिप्लोमा के लिए अगर प्लेन एरिया वाले सोच रहे हैं तो उन्हें एक बार और विचार करना चाहिए, देन उसके बाद फाइल लगानी चाहिए। हालांकि हमारे यूपी में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र कुछ ऐसे प्लेन एरिया हैं जहाँ पे मतलब अप्लाई करने पे अभी अच्छा बेनिफिट है। बट जैसे अगर मेन पूर्वांचल की बात की जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसे एरिया में अभी आवेदन करना ठीक नहीं है, अगर सिर्फ आप डिप्लोमा फार्मेसी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि फीस बहुत कम हो गई है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो एम फार्मा ब्रिज कोर्स तक के लिए सोच के आवेदन करें। ऐसे डिप्लोमा के लिए सर्वाइवल आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार से फाइल बनवानी है या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए, तो उस कंसर्न में मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। आप में जो स्क्रीन पे नंबर शो करेगा
उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं बेसिक जानकारी आपको दे दूँगी। बस कॉल करने का टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखें, किसी भी वक्त कॉल ना करें, 10 से 6 के बीच में ही मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय का नंबर नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी कॉल आएगी वो किसी नीडी पर्सन की ही होती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ किसी एम्प्लॉय का नंबर देना, मैं पर्सनल अपना ही नंबर देती हूँ। तो उस कंडीशन में बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि टाइम देखकर कॉल करें, और किसी कंडीशन में मैं कॉल पिक नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल मैसेज ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं। तो जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको ज़रूर कॉल बैक करूँगी या आपकी क्वायरी को समझने की कोशिश करूँगी। तो इसके अलावा हम लोग हॉस्पिटल बैड्स के भी मैन्युफैक्चरर हैं। अगर कोई हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको कम रेट में अच्छे हॉस्पिटल्स बैड चाहिए, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारा जो गोडाउन है वो लखनऊ में है। हमारा फार्मेसी का भी वर्क चलता है, वो अम्बाला से, फार्मेसी लैब मटेरियल्स का वर्क चलता है, वो अम्बाला से चलता है। तो कोई अगर अच्छी क्वालिटी कम रेट में लेना चाहता है तो उस कंडीशन में वो हमें अप्रोच कर सकता है। गाइडलाइन लैब मटेरियल्स वगैरह के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमसे लैब मटेरियल या हॉस्पिटल स्टैब्लिशमेंट वगैरह का कोई प्रोजेक्ट करवाते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जो गाइडलाइन होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, हमारी टीम जाती है। बट एक चार्ज होता है साइट विजिट का, वो आपको पे करना होता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी है जो हमसे लेना चाह रहे हैं आप, हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।